मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं देख लीजिए दोस्तों, बक्सर स्टेशन पे खड़ा हूं, जो कि आज की मेरी ट्रेन यात्रा होने वाली है 19422, ये पटना से अहमदाबाद को जाती है। उस ट्रेन में होने वाली है जो कि पटना से 10:15 पे चलती है और अहमदाबाद में इस ट्रेन का टाइमिंग है अगले दिन शाम को 5:45 पे। जो कि मेरी यात्रा पटना से नहीं हो रही है, मेरी यात्रा बक्सर से हो रही है। तो बक्सर में इस ट्रेन का टाइमिंग है आपको 11:55 पर और ये शाम को 5:45 पे पहुंचा देगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अभी तो ये ट्रेन आरा आ चुकी है। आरा के बाद अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है आने में। लगभग 45 मिनट लगते हैं और देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी हम स्टेशन के बाहर में हैं और अब हम अंदर को जा रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है। बक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। दोस्तों आपको बक्सर स्टेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो बक्सर स्टेशन में तकरीबन 180 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 5 ट्रेन ओरिजिनेट और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। बक्सर स्टेशन जो कि दानापुर डिवीज़न के अंडर में आता है और यह बिहार का एक ज़िला भी है और यह जो है इस सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। और फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 में आ रही है। अब हम ट्रेन में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस इसका ट्रेन नंबर है 19422 जो कि बक्सर के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे आ चुकी है। देखिए दोस्तों मेरे पीछे लगी हुई है। ठहराव के बाद जो कि पटना से चल के अहमदाबाद को जाने वाली पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस, इसका ट्रेन नंबर है 19422। वो फाइनली बक्सर स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है दोस्तों। आरा तक ये ट्रेन तकरीबन आधे घंटे के डिले से चल रही थी दोस्तों और उसके बाद ये ट्रेन बक्सर में तकरीबन 25 मिनट खड़ी रही। तो लगभग ये ट्रेन 1 घंटे डिले चल रही क्योंकि बक्सर में ये ट्रेन लगभग 25 मिनट खड़ी रही थी। उसके बाद ये ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस और एक पैसेंजर को पास की, इसी के कारण इसको लूप लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसी के कारण ये ट्रेन 25 मिनट खड़ी रही और फाइनली यहाँ से बक्सर स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। और अभी ये ट्रेन 1 घंटे डिले के साथ ये ट्रेन चल रही है जो कि 12:56 पे यह ट्रेन बक्सर स्टेशन से के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों इस ट्रेन का बाथरूम कंडीशन देख लीजिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, पानी ये बहे ही जा रहा है। इसको बहुत रोकने का प्रयास मैंने किया लेकिन ये रुक नहीं रहा है। देख लीजिए दोस्तों, हैंड वॉश दिया हुआ है। बाथरूम साफ़ सुथरा ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पानी बह रहा है वही दिक्कत वाला है। देखते हैं रेलवे को कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद ये रेलवे इसको ठीक करता है कि नहीं। लगभग आधे घंटे डिले के साथ हमारी ये जो ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 19422, वो दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है। दोस्तों इस ट्रेन के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये जो ट्रेन है सप्ताह में एक ही दिन चलती है, मंगलवार के दिन
जो कि मैंने इसको बक्सर में लगभग आधे घंटे डिले के साथ पकड़ा था। और मुगल सराय आते आते ये ट्रेन सही टाइम से ही चल रही है, डिले नहीं हुई है। आधे घंटे को क्या डिले बोल सकते हैं। और तकरीबन ये 2:15 पे ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अगर जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ की बात की जाए तो एक जो ये है आपका जिधर से मेरी वाली ट्रेन जाएगी वो है आपका बनारस होते हुए, और जो दूसरी वाली ट्रेन जो लाइन जाती है वो जाती है इलाहाबाद होते हुए, प्रयागराज होते हुए। और हमारे अगर पीछे की साइड बात किया जाए तो एक जो लाइन है वो सासाराम होकर गया चली जाएगी, और जो दूसरी वाली जो लाइन है जिससे हमारी वाली ट्रेन आ रही है वो बक्सर दिलदार नगर होते हुए पटना होते हुए हावड़ा को चली जाएगी दोस्तों। तो लगभग यही है दोस्तों। और क्या बोले आपको, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ये यहाँ पे बहुत ही मालगाड़ियाँ और बहुत ही ट्रेनों को खड़ा किया जा सकता है। दूसरी बात आपको ये करो तो यहाँ पे तकरीबन लगभग 350 ट्रेनों का स्टॉप है, और यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो चंदौली जिले के अंदर में आता है, और यह एक डिवीज़न भी है। तो इसके कोच और कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो सामने से 8 स्लीपर के डब्बे, उसके बाद है आपके AC के डब्बे जिसमें से 5 है आपके थर्ड AC के डब्बे और 2 जो है सेकेंड AC के डब्बे हैं। इसके बाद जो है जनरल डब्बे। तो इसमें और इसके बाद में आपको इसके रूट के बारे में आपको बताता चलूँ तो इसके जो रूट है वह पटना से चलकर बक्सर दीनदयाल उपाध्याय के बाद यह ट्रेन जो है बनारस के बाद जो है ज्ञानपुर रोड होते हुए यह ट्रेन प्रयागराज नामबाग होते हुए प्रयागराज जंक्शन को चली जाएगी, जहाँ से इसका ट्रेन का रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा। जो अभी हम लोग पीछे हैं वो अभी हम लोग आगे हो जाएंगे रिवर्सल पॉइंट होने के बाद। इसके बाद यह ट्रेन मानिकपुर, सतना, कटनी, बीना के बाद आपका ये हो गया उज्जैन, रतलाम होते हुए ये ट्रेन फाइनली अहमदाबाद को चली जाएगी। यही इस ट्रेन का रूट है। रूट थोड़ा घुमा के इसीलिए पड़ गया क्योंकि ये जो ट्रेन है यह मुगल सराय से बनारस होते हुए ज्ञानपुर रोड होते हुए ये प्रयागराज को जा रही है। अगर ये ट्रेन सीधा मिर्ज़ापुर होते हुए प्रयागराज को जाती तो बढ़िया रहता है दोस्तों। तो इसीलिए ट्रेन घुमा के है थोड़ा जा रही है। और दूसरी बात ये है कि यही इस ट्रेन का रूट है, और क्या किया जाएगा इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। पकड़ लिए इसको, और तकरीबन 20 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हम लोग कल शाम को अहमदाबाद जंक्शन में पहुंच जाएंगे। तो लगभग 5:45 पे अगर ट्रेन सही टाइम से चली तो बिफोर भी हो सकती है, नहीं तो डिले भी हो सकती है। देखते हैं क्या कि इसका स्टेशन का गैप बहुत ज़्यादा है टाइमिंग का, देखते हैं। अगर कवर कर लेती तो कवर कर लेती है, लेट हो जाती है तो लेट भी हो जाती है। Train number 3
तो पटना से अहमदाबाद जाने वाली जो ट्रेन है वो फाइनली बनारस में आ चुकी है दोस्तों, यानी वाराणसी जंक्शन में आ चुकी है दोस्तों। वाराणसी जंक्शन में इस ट्रेन का टाइम था आपका 3:25 पर, जो कि राइट टाइम आई है। क्योंकि राइट टाइम आने का इसका रीज़न ये है कि इसमें 40 टाइम का गेसिंग दिया गया। इतने रुकते हुए, इतने ठहराव के बावजूद भी ये ट्रेन राइट टाइम आई है, जो कि इसी से लगता है कि 2 स्टेशन के बीच की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है। इसीलिए दोस्तों वाराणसी में ये ट्रेन राइट टाइम आ गई है दोस्तों। वाराणसी के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे ये ट्रेन आई है। वाराणसी जंक्शन में आपको बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे लगभग 200 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 28 ट्रेनें ओरिजिनेट और 28 ट्रेन टर्मिनेट होती है। वाराणसी जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है, और ये जो वाराणसी जंक्शन है वो लखनऊ चारबाग डिवीज़न के अंडर में आता है दोस्तों, जिसका वाराणसी का इसका कोड है BSB। और जो हमारी वाली ट्रेन है वो जो है प्रयागराज रामबाग होते हुए ये प्रयागराज जंक्शन को चली जाएगी दोस्तों। वाराणसी जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी वाली जो ट्रेन है यहाँ से प्रयागराज रामबाग होते हुए प्रयागराज को चली जाएगी। जो दूसरी वाली एक लाइन है वो अयोध्या कैंट होते हुए लखनऊ को चली जाएगी। तीसरी वाली जो लाइन है वो भदोही जंघई होते हुए आपको लखनऊ चली जाएगी। एक जो लाइन है वो जो है आपका सुल्तानपुर निहालगढ़ होते हुए लखनऊ को चली जाएगी दोस्तों। और जो हमारे पीछे के साइड में है, जिस साइड से हमारी ये ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन एक जो लाइन है वो मुगल सराय की तरफ चली जाएगी। जो दूसरी वाली जो लाइन है वो जो है आपका गाजीपुर होते हुए या छपरा को निकल जाएगी दोस्तों। इसीलिए वाराणसी को जंक्शन बोलते हैं। फाइनली 10 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन को छोड़ चुकी है। देखिए दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से ये ट्रेन डिपार्ट कर रही है तकरीबन 10 मिनट के ठहराव के बाद। देख लीजिए दोस्तों इसका डिपार्चर। प्रयागराज जंक्शन के रास्ते अहमदाबाद को जाने वाली अभी समय हुए हैं 6:30 और हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन में आ चुकी है दोस्तों। प्रयागराज जंक्शन में इस ट्रेन का स्टॉपेज है 20 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा। जो अभी हम पीछे के साइड में थे वो अभी हम आगे के साइड में हो जाएंगे लोको रिवर्सल होने के कारण। देखिए पीछे हमारी कमायनी एक्सप्रेस जाती है जो कि बलिया से चढ़कर लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाएगी। देखिए दोस्तों, कमायनी एक्सप्रेस बलिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो यही है, यहाँ 20 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद हमारी ये ट्रेन, अभी जो हमारी ये ट्रेन थी वो जो पटना से चलकर बक्सर दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी जंक्शन होते हुए इसके बाद ज्ञानपुर के बाद प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन। अब इसके बाद ये ट्रेन रिवर्सल होने के बाद ये सतना के बाद ये कटनी बीना होते हुए ये उज्जैन रतलाम
आनंद होते हुए यह अहमदाबाद को निकल जाएगी दोस्तों। ट्रेन नंबर 1942 पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस फ्रॉम पटना टू अहमदाबाद वाया मणिपुर फ्रॉम नंबर 5। थैंक यू। प्रयागराज जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे कुल मिलाकर 238 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 14 ट्रेन ओरिजिनेट और 14 ट्रेन टर्मिनेट होती है। प्रयागराज जो कि एक डिवीज़न भी है और यह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है दोस्तों। प्रयागराज जंक्शन जो कि एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है दोस्तों। इसको जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है वो कानपुर के लिए निकल जाती है और जो दूसरी वाली जो लाइन है वो सतना मानिकपुर होते हुए या कटनी को निकल जाती है, इसीलिए प्रयागराज को जंक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो फाइनली आधे घंटे के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से डिपार्चर कर चुके हैं। रिवर्सल के बाद इसका यह डिपार्चर है। प्लेटफॉर्म संख्या 9 से यह ट्रेन डिपार्चर कर रही है। 20 minutes on platform number 10 inconvenience code from Kamakya to Delhi via Kanpur दूसरा अधिकतम platform number 1। चले जाओ, ये 5 है ना, 4 है, 5 है जिसके बाद यही वाला है, यही वाला ये तो 4 यही है ना। इसके में ये 3 है। अरे 3 है ना, 4 में चले जाओ। तो फाइनली 15 मिनट के विलम्ब के बाद हम लोग सतना जंक्शन में पहुंच चुके हैं दोस्तों। सतना जंक्शन को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से रीवा के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए सतना को जंक्शन बोला जाता है। और आने वाले भविष्य में यहाँ से खजुराहो के लिए लाइन मिल जाएगी, तो खजुराहो, छतरपुर ये सब लाइनें मिल जाएगी, इसीलिए सतना को एक बहुत ही बड़ा हब के रूप में देखा जा रहा है और एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और फाइनली 15 मिनट की डिले के बाद यह प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ चुकी है। फाइनली 5 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन सतना जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। सतना जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ से कुल मिलाकर 225 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और 3 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। वेस्ट सेंट्रल रोड के अंडर में आता है सतना जंक्शन जो कि जबलपुर डिवीज़न है। और फाइनली प्लेटफॉर्म संख्या 1 से हमारी ये ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका डिपार्चर के रास्ते छपरा तक जाने। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली हमारी ये जो ट्रेन है महादेव की नगरी और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में पहुंच चुकी है दोस्तों। और उज्जैन
जंक्शन जो कि यहाँ से देवास के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसलिए उज्जैन को जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 152 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 11 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ के बारे में आपको बता दूँ तो उज्जैन जो कि बहुत ही फेमस एक मंदिर है, जो कि यहाँ पे महाकालेश्वर धाम, जो कि यहाँ की भस्म आरती बहुत ही फेमस है। उसको आप यहाँ आइए तो ज़रूर से ज़रूर देखिए और भगवान भोले बाबा के दर्शन करिए। उज्जैन से लगभग 11 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। उज्जैन जंक्शन जो कि रतलाम डिवीज़न के अंडर में आता है और यह वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है। 5 मिनट के बाद हमारी ट्रेन उज्जैन जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों लगभग 15 मिनट की देरी से यह ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन का टाइमिंग था तकरीबन 8:45 पे और अभी 9 बज गए हैं, तो लगभग 15 मिनट की देरी से। और फाइनली हम लोग 1094 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं बक्सर से और हम लोग अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हैं। और फाइनली हमारी ये ट्रेन यहाँ से 5 मिनट के ठहराव से यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। ये 1149 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अभी नगदा जंक्शन में पहुंच चुके हैं। नगदा जंक्शन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कोटा के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए नगदा को जंक्शन बोलते हैं। गिर जाओगे, कल तो गिरने वाला था ना। नीचे गिरने वाला था ना, इसलिए तुरंत दोस्तों 1190 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये जो ट्रेन है 19422 जो कि पटना से चलकर अहमदाबाद को जाती है, वह रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे 5 मिनट की देरी से पहुंच गई है। दोस्तों रतलाम जंक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे लगभग 200 से अधिक ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 15 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। रतलाम जंक्शन जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है और यह एक डिवीज़न भी है, इसलिए रतलाम जंक्शन जो कि एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों रतलाम जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है वो चित्तौड़गढ़ को निकल जाती है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर को निकल जाती है और जो दूसरी वाली लाइन है वो इंदौर के लिए निकल जाती है, इसीलिए रतलाम को जंक्शन बोलते हैं। दोस्तों रतलाम जंक्शन में इस ट्रेन का टाइम था 10:20 पे और यह ट्रेन 10:25 पे रतलाम जंक्शन में पहुंचाई है। दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन टाइम से ही चल रही है। 5 मिनट के डिले के साथ ये 10:25 पे रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ गया है। तो लगभग 10 मिनट के विलम्ब के बाद हमारी ये ट्रेन दाहोद को आ चुकी है। गुजरात का जो पहला स्टॉपेज है दाहोद, वहाँ पे हमारी ये ट्रेन 10 मिनट के डिले से दाहोद में पहुँच चुकी है। फाइनली हमारी ट्रेन दाहोद को छोड़ चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे। तकरीबन 2 मिनट का ठहराव था यहाँ पे और हमारी ये ट्रेन यहाँ से 10 मिनट की देरी के साथ यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है।
खेल चल रहा है बर्बादी हो रहा है। तुमसे बात नहीं की है? चल गए उतरना बात करते हैं उनसे। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन छायापुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे छायापुरी में इस ट्रेन का टाइमिंग था 2:05 पर 10 मिनट डिले के साथ ये ट्रेन 2:15 पर छायापुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई है। दोस्तों छायापुरी रेलवे स्टेशन इस रूट में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बड़ोदरा जंक्शन बगल में पड़ता है। इसी के कारण जो लोग यात्री लोग बड़ोदरा जाने वाले होते हैं वो छायापुरी उतर के यहाँ से बड़ोदरा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों छायापुरी स्टेशन के बारे में आपको बता दूं तो यह वेस्टर्न रेलवे के अंडर में वडोदरा डिवीज़न के अंडर में आता है और यहाँ पे कुल मिला के 64 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो फाइनली आधे घंटे के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन छायापुरी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। दोस्तों छायापुरी रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन बहुत ही देर रुकी थी क्योंकि यहाँ से जो है हरिद्वार से बांद्रा टर्मिनल को जाने वाली एक्सप्रेस यहाँ से क्रॉस की, इसी के कारण इसको खड़ा कर दिया गया। दोस्तों छायापुरी में इसका स्टॉपेज नहीं था, इसी के कारण इसको खड़ा करा के उसको पास किया गया। दोस्तों अब फाइनली ये ट्रेन हमारी ट्रेन छायापुरी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों देखिए सिटीजन ना गुजरात में इनकर गए हैं, बड़ोदरा पार किए हैं। 2 घंटा का रास्ता है। घर चले आए थे। दोस्तों फाइनली घड़ी में हुए हैं 4:30 और हमारी ये ट्रेन आनंद जंक्शन में पहुंच चुकी है। दोस्तों आनंद जंक्शन में पहुंचने का इसमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि लगभग 2 बजे करीब छायापुरी पहुंचा दी और इसको आनंद आते आते लगभग 2.5 घंटे का समय लग गया। बताइए 30-35 किलोमीटर की दूरी आने में इसको 2.5 घंटे का समय लग गया। और इतनी हंसी आती है हमको कि ये लगभग 10 मिनट की देरी से ही चल रहा है। आप बता सकते हैं कि इसका क्या है क्या नहीं है। रेलवे का प्रॉब्लम है कि ये टाइम एडजस्टमेंट है 2 स्टेशनों के बीच में कि कहीं अगर भविष्य में ट्रेन लेट हो तो अगर 2 स्टेशन के बीच का गैपिंग इतना रहे तो वो जैसे ट्रेन लेट मान लीजिए कि 4 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है तो अगर 2 स्टेशन के बीच का गैप रहे तो वो ट्रेन 2 घंटे ही लेट रहेगी।
तो लेट को कम करने के लिए इतना बड़ा गैप दिया गया कि कभी ट्रेन अगर टाइम से भी चले तो ट्रेन खड़े खड़े ही इसका अपना टाइम इन्वेस्ट करती रह जाएगी। देखिए फाइनली आनंद जंक्शन से हमारी ये ट्रेन का डिपार्चर हो गया तकरीबन 2 मिनट के ठहराव के बाद। दोस्तों आनंद जंक्शन का जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ढाकोर के लिए लाइन अलग हो जाती है, ढाकोर से होकर गोधरा के लिए निकल जाती है, इसीलिए आनंद को जंक्शन बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ट्रेन छायापुरी से होकर घूम के आती है अगर वो आनंद से ही घूम के डायरेक्ट गोधरा चली जाती है तो इसमें लगभग 1 घंटे की बचत होगी और ट्रेन को अहमदाबाद पहुंचने में 1 घंटे कम लगेंगे क्योंकि रतलाम के रास्ते अहमदाबाद को जाती है। आनंद जंक्शन के बारे में आपको बता दूँ तो यहाँ से लगभग 220 ट्रेनें का हॉल्ट है यहाँ पे। और बात की जाए अगर यहाँ पे छोड़ने जो ट्रेन यहाँ से छोड़ती है अगर आनंद जंक्शन से तो यहाँ पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट 22 ट्रेनें होती है और हॉल्ट है 222 ट्रेनों का। तो यही आनंद जंक्शन से हमारी ये ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है। बहुत ही समस्या हुआ इसको आने में, समस्या कह सकते हैं कि अपना टाइम तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अगर ओरिजिनल अगर इसका टाइम अगर देखा जाए अगर छायापुरी से अहमदाबाद का रनिंग तो ये ट्रेन 3:30 बजे पहुँचा देगी, लेकिन इसको पहुँचने में इसका टाइम दिया हुआ है 5:45 पे, तो इसीलिए इसको खड़ा करके टाइम पास करके इसको आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी आनंद जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है, अब इसका अगला स्टॉपेज नदियाद है। चलो अब चला जाए, हो गया उतरेगी चल। दो ये को चकदा में चल ले। कहां भाई चलो ठीक है देखा थे। हाँ खड़ी होगा तो निकलते ना। दोस्तों फाइनली हम राइट टाइम 5:45 पे अहमदाबाद जंक्शन को उतर चुके हैं। दोस्तों देखिए अहमदाबाद जंक्शन में हमारी ट्रेन खड़ी है। तो अब हम लोग धीरे धीरे अब प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे हमारी ये ट्रेन राइट टाइम 5:45 पे उतार दिए। दोस्तों अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एम सभी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी आपको और वीडियो में।